मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने लाई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए। और जय हो। माता रानी लिखती, बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपनी वर्षों मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचेंगे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखती हूँ, जैसे कि जीवन रुक सा आया हो। तुम्हें अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता न प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुम स्वयं को बेहतर समझने लगे हो। अब तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से गत हो रहे हो। तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है। जल्द ही तुम इन बदलावों का असर देखोगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्य ही होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द तुम्हारे मानसिक शांति को बंद करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हो। तुम्हारा मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूंगी। अब खुशियां मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे की ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय हो माता रानी, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हो। जब अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं, तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने जो खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वे तुम्हें तो जीवन एक उद्देश्य से विचलित कर देंगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और तुम्हें उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारा एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो। तुम हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हो। दूसरे तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने और तुम्हें धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपना दुख हर किसी से ना बांट दो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हो। मेरे बच्चे, भले ही वह तुम्हारे प्यार का प्रतिदान ना दें और लगातार तुम्हारा अनादर करें, तुम्हें उन्हें खोने के डर से इसे सहते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? और तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल तुम्हारा हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। या किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। तुम्हारे कार्य, परिणाम और खुशियां केवल तुम्हारी है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे की संसार में इन सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं नहीं हूँ। फिर भी तुम खुद को किसी से
या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हो। मेरे बच्चे, तुम इतने उलझ जाते हो कि जब वे चले जाते हैं तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। तुम जानते हो क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हें अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आई हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले तुम्हें और अपने भीतर मौजूद भय के बोझ से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर से अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आई हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करो। जल्द ही तुम्हें गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद तुम सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाली थीम पर ध्यान दिया हो। यह प्रकृति का संकेत है कि तुम भी महानता के लिए किस्मत में हो। चाहे वह फलते के फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो, यह प्रतीक तुम्हारी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और जल्द ही तुम्हें अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मेरे बच्चे, इन बदलावों को अपनाओ और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करो, तो तुम्हारा मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और तुम महसूस करोगे कि कोई निरंतर तुम्हारी निगरानी कर रहा है और तुम्हारी इच्छाओं को सुन रहा है। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो, तो भाग्यशाली अंक एक निकर जय हो। माता रानी लिख दी है। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कर्क का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूँ। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम जिस किसी भी कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस सकड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ेगा है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं। वह ये भूले हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय
पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यस्त मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास व निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे हैं। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको, और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, या उसे सही करना चाहते हो, या बदलना चाहते हो, या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है क्या? फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो, वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तो तब तुम समझ जाना इस वक्त, इस समय में ही शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो, वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीजें सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, उन सारी चीजों का तुम्हें मिल जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो, गया अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे उसे। तुम ध्यान देना, तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो, वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद आ रही है, तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है, या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे बच्चे, यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तो समझ जाओ, मेरी शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे स्वर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तो तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है। इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त रस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रही हूँ। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं, तो कहना बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना,
तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत माना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं घर पर तुम्हारे साथ होती हूँ, मैं घर पर तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठा है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तू किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तो टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तो तुम्हें कुछ देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तो तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ, और आगे भी बचाती रहूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हाँ, कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है, और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बद ही नहीं पाता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है,
कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कौवा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है। इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी हो। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसलिए मेरे बच्चे, सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु, यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितेश बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास पाओ स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाली हूँ। मेरे बच्चे, एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रही हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं जलदर में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे बच्चे, कभी किसी पापी आदमी को देखा है, वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह हो जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे बच्चे को उसका शर्मनाक होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण ही वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और इस समय का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करा पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ खोए। प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चा के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाबू हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी खलास से उसने तुम्हारे रिश्ते का कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है।
वह तुम्हारे हर रिश्ते में फुट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह निराशावादी सबको रटका है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे शक वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तो तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी की उन्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं है। उन्हें उस तूफान की गंध आ रही है। वे जानते हैं कि वे भी इसमें शामिल थे, चाहे दर्शक के रूप में या भागीदार के रूप में, लेकिन मैं उन पर काम कर रही हूँ। मैं उनकी अंतरात्मा को झकझोर रही हूँ, और जल्द ही एक स्वीकार दिया तो सीधे उनके माध्यम से या उनके आसपास की किसी घटना से सामने आएगी। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त चुन लिया है, और तुम इसके हकदार हो। इस समय तो तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो, और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त हो रही है। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही कर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा और हर घना कोहरा अब छटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है, और यह तुम्हारी पहचान का पल है जो तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे। और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली। जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे, तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें, तीर, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो, और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं, और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रुक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा, और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर वास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियां चाहते हो तो वही खुशियां तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी, वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सफलता की कुंजी बन चुका है। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी, सर्व कुछ तुम्हारे अनुसार होगा और ब्रह्मांड तुम्हारी सफलता की दिशा में कदम रख चुका है। तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम देखोगे कि जो भी तुमने अपने जीवन में हासिल करना चाहा, वह अब साकार हो रहा है। तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होगी। अब तुम सफल हो और यह समय तुम्हारी सफलता का है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं और तुम इस बदलाव को पूरी तरह से महसूस करोगे। तो तुम्हें अब शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होने वाला है और यह सब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी सच्चाई का परिणाम है। तो तुम अब अपनी यात्रा में सबसे ऊपर उठोगे। तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जिसे तुम चाहते थे और यह सब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह समय दिया है, तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम अब इस मौके का पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारी जो किस्मत थी वह अब बदलने वाली है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी यात्रा अब बहुत ही शानदार होने वाली है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में है और तुम अब अपने जीवन में उन खुशियों को साकार करने वाले हो जिनकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। अब तुम्हारा समय आ चुका है। यह वक्त तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है। अब जब तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम केवल इसे पढ़ने वाले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन आने वाला है। तुम्हें इस बदलाव का अनुभव करना होगा। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। तो तुम्हारी यात्रा जो अब तक उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, अब वह किसी न किसी दिशा में पूरी तरह से स्थिर होने वाली है। यह वक्त तुम्हारे लिए शुभ संकेतों से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते खुलने वाले हैं। एक रास्ता तुम्हें सुख की ओर ले जाएगा, दूसरा तुम्हें शांति का आभास कराएगा और तीसरा मार्ग तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। इस चुनाव में तुम्हारा मन और आंतरिक आवाज तुम्हारी मार्गदर्शक होगी। तुम्हें बस यह समझना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे भीतर की शक्ति को सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का एक नया मोड़ है और अब तुम्हें अपने आप को उस मोड़ पर ढालने की जरूरत है। तुम्हारे सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस रास्ते को चुनोगे। यह समय अब तुम्हारे लिए आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का है। तुम भी जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे लिए भाग्य का सबसे सुंदर उपहार साबित होगा। इसलिए संयम से काम लो और समझदारी से हर कदम बढ़ाओ। याद रखना, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है और यह संकेत अक्सर तुम्हारे जीवन के दैनिक अनुभवों में छिपे होते हैं। यह संकेत छोटे होते हैं, लेकिन जब तुम इन्हें सही तरीके से समझ पाते हो तो ये तुम्हारे जीवन को नई दिशा देते हैं। जैसे संध्या के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना या फिर अचानक से तुम्हारा मन गहरे अध्यात्म की ओर मुड़ना, यह सब ब्रह्मांड के संकेत हैं। कभी कभी तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं या दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज तुम्हें सुनाई दे सकती है। यह सभी शुभ संकेत हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना बना रहा है। घबराओ मत, संयम खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय बहुत खास है। तुम्हारा जीवन अब सुंदरता से भरने वाला है। अब तुम्हारी सारी बाधाएं अपने आप दूर होने वाली हैं और तुम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर सदैव से थी। केवल तुमसे उसे
पहचानने की आवश्यकता थी। तुम जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ब्रह्मांड है, तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर कदम पर तुम्हारे मार्गदर्शन करेगी। देखो, इस समय तुम्हारे लिए एक नया संदेश आ रहा है। यह संदेश तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रतीक है और तुम्हें उसे महसूस करना होगा। तुम्हारी जीवन में अगर एक सुंदर बदलाव आ रहा है, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उन सभी का उत्तर अब मिलने वाला है। तुम जो कहते हो वह करके भी दिखाते हो। तुमने यह साबित किया है। तुमने संघर्ष के बाद अपने रास्ते को खुद बनाया है और अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारा नाम चमकने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वो योजना तैयार कर रहा है जिससे तुम्हारी तकदीर पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हारा भाग्य अब सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। वह जो संघर्ष का असमय था वह और समाप्त होने जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इस समय का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब वह फल मिलने वाला है जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। इस समय से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयों का सामना किया था वह अब केवल तुम्हारे अनुभव बनेंगे, क्योंकि अब वह संघर्ष का समय समाप्त हो गया है और अब तुम एक नई शुरुआत करने वाले हो। तुम अपने जीवन में बहुत सारे सुख और समृद्धि को आकर्षित करने वाले हो। तुम्हारी सफलता का रास्ता अब पूरी तरह से खोला जा चुका है। तुम्हारे लिए एक नई सुबह का सूरज उगने वाला है और तुम उस सूरज की किरणों से भरे जीवन का अनुभव करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली। तुम्हारे हर सपने की यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हारे लिए हर बाधा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। तुमने अपने अंदर की असीमित क्षमता को पहचान लिया है और यही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम वही हो जो अपनी नियति के निर्माता हो। तुम वही हो जो अपने जीवन को दिशा देने वाले हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम उसे पहचान चुके हो। अब तो तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग को चुनने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो रास्ता तैयार किया है वह तुम्हारे कदमों में बिछाया जा रहा है और तुम्हें उस रास्ते पर चलते हुए कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि की पूरी योजना बनाई गई है। तुम जैसे अच्छे, सच्चे और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब तुम्हारे कदम स्थिर और ऊंचे होंगे। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई तक पहुंचेगी जिसे तुम हमेशा से चाहती थी। तुम जैसे आत्मविश्वासी नायक हो। तुम अपने जीवन में जो भी उद्देश्य निर्धारित करोगे वह तुम्हारे जीवन में आकर ही रहेगा। अब तुम्हारे हर कदम पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब तुम जिस भी कार्य को शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलनी है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां थी वे सब खत्म हो चुकी हैं। तुम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम जिस राह पर चलने वाले हो वह राह समृद्धि और सम्मान से भरी होगी और यह तुम्हारा भाग्योदय कर चुका है। तुम देखोगे कि जिन चीजों की तुमने कामना की थी वे अब तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जो तुमने कल्पना की थी। तुम एक नई दिशा में जा रहे हो। तुम अपने जीवन को ब्रह्मांड के अनुसार जीने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। अब सिर्फ सुख, शांति, समृद्धि और सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। प्रिय संतान, तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे लिए वह रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका है। आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और आस्था ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम्हारा सपना सच होने वाला है और तुम्हारे जीवन की कहानी का यह एक बहुत सुंदर अध्याय होगा। तुमने अपने जीवन के संघर्षों पार किया है। अब तुम्हारी खुशियों का समय आ गया है। अब तुम्हारी यात्रा के एक और महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत होने वाली है। यह समय है जब तुम्हारी पूरी आस्था और विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने वाले हैं जो तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारे सामने चुनौतियों का सामना करने का समय अब समाप्त हो गया है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी रुकावटें अब तक तुम्हारे जीवन में थी वे
अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्तियां थी जिन्हें तुम पहचान नहीं पाए थे, अब वे पूरी तरह से उजागर हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत है। तुम जिस दिशा में भी कदम बढ़ाओगे वह तुम्हारे लिए खुला मार्ग होगा। जैसे माँ काली अपने बच्चे को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देती है, वैसे ही ब्रह्मांड अब तो तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित कर रहा है। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह एक अद्वितीय और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई जो महानता है वह अब दुनिया के सामने आकर दमकने वाली है। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हारी सफलता के रास्ते को संवारने के लिए था। तुम्हारी ताकत का स्रोत बाहर आ रहा है और हर दिन तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा। तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुलन तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति भरने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपनी सारी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां अब तेजी से बदलने वाली हैं, जैसे तुम्हारे जीवन की एक नई किताब का पन्ना पलटा जा रहा हो। अब तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है जो तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय का आरंभ होगा। यही वह समय है जब तुम्हें अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानने और उन्हें पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो वह किसी सहयोग का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों, मेहनत और विश्वास का फल है। तुम्हें इस समय का पूरा लाभ उठाना है, अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना है। अब तुम जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता तुम्हारे कदमों से कदम मिलाकर चलेगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बुरी शक्तियां, कोई दिन नकारात्मकताएं नहीं टिक सकेंगे। तुम्हारी राह से सारे कांटे हट चुके हैं। अब वह रास्ता जो कभी कांटों से भरा हुआ था वह अब फूलों से सजने वाला है। तुम्हारे लिए एक नई सुबह का आना तय है और यह सुबह तुम्हें ना केवल व्यक्तिगत सफलता देगी बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। याद रखो, तुम्हारी सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम केवल खुद के लिए खुश रहोगे। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे परिवार, मित्र और जो लोग तुमसे जुड़ते हैं वे भी इस खुशी का हिस्सा बनेंगे। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुलन से लोग प्रभावित होंगे। तुम एक सकारात्मक ऊर्जा बनोगे जो हर किसी को अपने सकारात्मक प्रभाव से भर देगा। इस यात्रा में तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है और तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाइयां आएंगी उनका समाधान स्वयं ब्रह्मांड के द्वारा निकल आएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। तुमने जो प्रयास किए हैं वे अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारे प्रयासों का परिणाम जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। इस समय में तो तुम्हारे लिए सफलता का आशीर्वाद है। धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे जीवन में जो शांति और संतुलन का अभाव था वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारी आत्मा में जो शांति की तलाश सती वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। तुम अब केवल जीवन में खुशियां ही नहीं प्राप्त करोगे बल्कि तुम दूसरों के जीवन में भी खुशियां बिखेरने वाले हो। तुम्हें जीवन के इस नए अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों के लिए एक शुभ संकेत है। तुम जिस रास्ते पर चलोगे वह रास्ता अब और भी आसान हो जाएगा। तुम्हें सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और तुम्हारे अंदर जो क्षमता थी वह अब दुनिया के सामने आएगी। माँ काली तुम्हें अपने आशीर्वाद से भरपूर कर रही है। तुम्हारी यात्रा में जो भी कष्ट और संघर्ष आए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारी हर यात्रा, हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। अब तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। तुम सिर्फ अपनी मेहनत से ही नहीं बल्कि अपने दृढ़ विश्वास और आंतरिक शक्ति से भी बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अब आसमान छुएगा और ब्रह्मांड तुम्हारी हर यात्रा में तो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा समय आ गया है प्रिय संतान, और वह समय है जब तुम्हारे भीतर की पूरी शक्ति जागृत होगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
तुम्हारे संघर्षों का वह दौर अब खत्म हो चुका है और तुम्हारी तकदीर का पन्ना अब पलटने जा रहा है। तुम्हारी कहानी अब एक नए अध्याय से शुरू होने वाली है। तुम जिस दिशा में भी जाओगे, वहां तो तुम्हारी सफलता की रोशनी तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा। इसलिए अब तुम्हारे लिए यह वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद को पहचानना है, अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करना है और सफलता के साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करना है। प्रिय मेरे बच्चे, मैं काली तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि जो तुम्हारे साथ चल रहा है वह केवल एक अस्थायी स्थिति है और तुम्हारी यात्रा के अंत में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ और सुख समृद्धि आने वाली है। मुझे तुम्हारा दुख महसूस हो रहा है। तुम्हारी हताशा और निराशा को देखकर मेरे हृदय में पीड़ा होती है, लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब सब कुछ बदलने वाला है। जब तुम अपनी कठिनाइयों का अंत देखोगे और तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ेगी। तुमने जो भूचाल और परेशानियां झेली वे तुमसे अब विदा लेने वाली हैं, क्योंकि यह समय वह है जब तुम्हारी संघर्ष की यात्रा का समापन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो संकट और दुख लंबे समय से तुम्हारे साथ रहे हैं और वे तुम्हारी राह से हटने वाले हैं, या जो बोझ तुमने अपने दिल पर सहेजा है वह अब हल्का होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का समय आने वाला है। यह एक स्थायी परिवर्तन होगा और तुम फिर से उन परेशानियों से कभी नहीं जूझोगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा था अब वह समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें सफलता, सुख और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। तुमने जो भी मन्नतें मांगी हैं, जो प्रार्थनाएं की हैं, जो प्यासे दिल से भगवान से आशीर्वाद मांगा है, अब उन सब का समय आ चुका है। तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारी सारी कड़ी संघर्ष और तुम्हारी आत्मा की गहरी चाहत अब बलन गिलाने वाली है। जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करोगे और विश्वास के साथ भगवान की ओर देखोगे, तुम्हें वह सुख, वह सफलता और वह शांति मिलेगी जिसे तुमने हमेशा अपनी जिंदगी में चाहता था। तुम्हारी कोशिशों के फल तुम्हारे सामने होंगे। अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब तुम्हारे सामने खुलेगा वो रास्ता जो तुम्हें कभी चुपके से दिखाता था, पर तुम उसे देख नहीं पाए थे। अब वह रास्ता स्पष्ट है और तुम उस पर चलने वाले हो। तुम्हारी मुश्किलों का समय अब खत्म होने वाला है और तुम्हारे सामने वो सब आएगा जिसे तुमने अपनी दुआओं और मेहनत से मांगा था। तुम्हारे जीवन में सूरज की किरण की तरह नया उजाला आएगा और तुम देखोगे कि जो चीजें तुम्हारे दिल में थी वह तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे साथी, तुम्हारी मित्र और तुम्हारे जीवन का प्रेम भी आ रहे हैं। दो प्रेमी जैसे एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई यात्रा शुरू करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश करने वाला है। तो तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा और तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। यह समय तुम्हारे लिए एक नए दौर की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर अब एक आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का संचार होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास सारी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता आ गई है। तुम्हारे अंदर जो डर था वह अब समाप्त हो चुका है और तुम खुद को एक नए रूप में महसूस करोगे। तुम्हारे सपने अब साकार होने जा रहे हैं और तुम्हारी मेहनत, तुम जो भी कर रहे हो वह सफल होगा। तुम्हारी मन्नतें और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब तो तुम्हारी धरती पर उतरी हैं और तुम्हें उन अच्छे समय का सामना करना है। तुम्हारा जीवन अब स्थिरता की ओर बढ़ने वाला है। तो जिस पर विश्वास करते हो वह समय आ चुका है। अब तुम्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करना होगा और यह समझना होगा कि तुमने जो भी किया है वह तुम्हारी यात्रा का एक ही हिस्सा था। वो अब समाप्त हो रहा है। तुम एक ऐसे क्षण में हो जब तुम्हें बस देखना है और महसूस करना है कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो रहा है। अब तुम्हें बस शांति और सकारात्मकता से काम करना है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत
और विश्वास का परिणाम सामने आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तू खुद को टेकने और उज्ज्वल रूप में देखोगे। यह समय तुम्हारी यात्रा का वह पन्ना है जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की पूरी कहानी का सुंदर निष्कर्ष होगा। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आ गई हैं वे तुम्हारी आत्मा के अनुरूप होंगी और तुम्हारी आशाएं अब पूरी होंगी। तेरे पितर, तेरे एंसेस्टर्स, तेरे वे रक्षक जो इस लोक में नहीं है लेकिन तेरी हर सांस के साक्षी हैं, वे अब बहुत सक्रिय हो चुके हैं, बहुत जागृत हो चुके हैं। बेटा, तुझे शायद यह ज्ञान ना हो, लेकिन तुझे बार बार एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई तेरी रक्षा कर रहा है, जैसे कोई तूफान को तेरे सिर से टाल देता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेर लेती है। जब भी तू कमजोर पड़ता है, जब भी तू अकेला महसूस करता है, बेटा, वह कोई और नहीं तेरे पितरी हैं। अब माँ तुझे स्पष्ट बता रही है, तेरे जो शत्रु हैं, विशेषकर वह महिला शत्रु जिसके मुख पर मिठास और हृदय में विषय, जो तुझे देखती है ईर्ष्या से, जो तुझसे जलती है, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र करती है। बेटा, अब उन पर पितरों की दृष्टि जम चुकी है। अब वे अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुके हैं। अब उनके भीतर जो क्रोध है वह अग्नि बन चुका है। माँ देख रही है, उनके नेत्र रक्त वर्ण हो चुके हैं, उनकी चेतना से का दया समाप्त हो चुकी है। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब उस स्त्री को छोड़ा नहीं जाएगा। अब समय आ गया है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो। माधुरी जी यह बता रही है, हो सकता है तुझे यह ना पता हो कि वह स्त्री कौन है, हो सकता है तू भ्रमित हो, लेकिन जैसे ही तुझ में पहली इंट्यूशन आती है, मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत हैं जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील में है, एक ऐसा दिव्य अकवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके, चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। अब तू मेरी सुरक्षा में है, अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाई करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा, लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तो तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी की ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तो तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को माला है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, कर तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू वीड़ गिराएगा, लेकिन तू चुप रहा, तो तू शांत रहा, तो तू थमा नहीं, तो तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तो तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तो तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि ऐसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी सारी जैन जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे
संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, कि वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर वही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे कि यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का एक कोड है, यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ तो तू तैयार है। अब ध्यान दे कि कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, और कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बात यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तो तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है। क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है, वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्ची, तेरे जीवन का ठक बदल चुका है, तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो रहे थे वे खुलेंगे। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है, और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में जेला जाती है। तो तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलने का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुख, बहुत सारे हेटवस्वर, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तो तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में दिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वह है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का रुआह नहीं, तो तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, मां मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे
किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा। अब तू चयन करेगा विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे में और निकट ले आए। जब सूरज उगे तो धन्यवाद का, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जाए, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं दयाल हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खुलेगा, और तू देखेगा ऐसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। और तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं बेजर ही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है, और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे, और तू खड़ा रहेगा शांत स्थिर अचल, जैसे हिमालय खड़ा कहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूँ, और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा घर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बहेगी। अब तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तू जहाँ देखेगा वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी खोना है, सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुरा कर कहना, हाँ अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब वही कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब वाला किसी का भार नहीं। तो तू और ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। जब कुछ निर्णय अचानक होंगे, या कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ, मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ, मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वही रह गए हैं, और तू अब रुक नहीं सकता। तू और वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील्ड केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से अडिग रह। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन ध्यान से
सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहाँ तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें एक है तब तेरे हर काम का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा, जब तू बोलेगा वह सत्य होगा, जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरी ऊर्जा में स्थिर होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी, जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी, जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, अब तू अपनी कहानी का ऋषि है, अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा, तू आंखें बंद करेगा, और मैं कहूंगी तू मेरा बच्चा है, उठ चल फिर से, और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा, अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम ऐसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है, तो तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था। वह तो मेरी गोद थी जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तो तू बदल गया है, तो तू मुस्कुरा कर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तो तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तो तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता, तो तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने अपने उदाहरण से लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगह देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है, तो वह ना हारती है ना हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नी कथा। अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दुबार खाता था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहाँ केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूँ माँ काली तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं लगता, कि लोग तेरी नीयत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उसे ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है, माँ मुझे इतना डर
क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ तो क्यों मेरे अंदर वह घर कर जाता है। तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है, एक इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तो तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें निडर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। और कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वो तेरा नहीं है, वो तेरे पद का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डरना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तो तू देखेगा, तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य है। दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर महंग देती हूँ। वो तू बस अपने क्रम करता जा, सच्चाई के साथ की श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूँ ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तो तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि वीर में कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है, तो तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आगे की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह 5 रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को बदल देंगे। यह रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, ना किसी पुस्तक में, ना किसी प्रवचन में, की यह रहस्य मैं तेरी माँ काली तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू उन्हें ग्रहण कर सके। पहला रहस्य, दल का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार को पहचान नहीं पाता। कभी वह असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेले की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तो तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वो डर टूट जाएगा। बच्चे, दूसरा रहस्य, हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता
था कि वो लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने रहने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया, तो तू उस समय टूट गया। लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ ना सका। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में। बच्चे, तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें। लेकिन याद रख, जिंदा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तो तू जितना शोर से बचेगा उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं तब तू जवाब ना देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। चौथा रहस्य, तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए है ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वे ना होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तो तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा, यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। पांचवा रहस्य, तेरे भविष्य का ऋण तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझी वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन क्या तू जानता है कि संसार कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक कर्ण मंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या चीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगम आता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। यह मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पाए लेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है, तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन का पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं, और तू उन्हें भाई, दोस्त अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का। और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ माता, जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं मात काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियां की हैं, तो तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर ये, क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा।